आज बात करते हैं उस एक छोटी सी चीज की जिसने चुपचाप हमारी पूरी टेक लाइफ को बदल दिया है। जी हाँ, ये वही छोटा सा पोर्ट है जो अब लगभग हर डिवाइस में मौजूद है। चलिए, इस छोटे से कनेक्टर के बड़े कारनामों को समझते हैं। यह सवाल तो बस एक फॉर्मेलिटी है ना? हम सब उस मोमेंट से गुजरे हैं, जल्दी में हैं, यूएसबी केबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार में लगता नहीं, उसे पलटते हैं, फिर भी नहीं लगता, और पता चलता है कि अरे, पहली वाली साइड ही सही थी। हाँ, ये एक छोटी सी परेशानी थी, लेकिन रोज की। और असल में अच्छी टेक्नोलॉजी वही होती है जो हमारी रोजमर्रा की ऐसी ही छोटी छोटी मुश्किलों को हल कर दे। तो चलिए, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और याद करते हैं उस दुनिया को जब USB-C नहीं था। केबलों और पोर्ट्स की एक उलझी हुई, कंफ्यूजिंग दुनिया। जरा देखिए पहले का हाल। लैपटॉप चार्ज करना है, उसके लिए अलग पोर्ट। स्क्रीन पर कुछ दिखाना है, HDMI लगाओ। डेटा डालना है, USB-A चाहिए। मतलब हर काम के लिए एक अलग केबल, एक अलग चार्जर, और अब एक USB-C पोर्ट ये सारे काम अकेले कर लेता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो USB-C की। चलिए, इसकी सबसे बड़ी और सबसे सिंपल खूबी से शुरू करते हैं, इसका डिजाइन। इसे कहते हैं रिवर्सिबल कनेक्टर। सीधी भाषा में कहें तो अब ये सोचना ही नहीं पड़ता कि केबल सीधी है या उल्टी, बस प्लग इन कर दो। ये इतना आसान सा आइडिया है कि हैरानी होती है कि ये पहले क्यों नहीं आया। और इसका फायदा सिर्फ हमारे झुंझलाहट कम करना नहीं है। सोचिए, बार बार गलत तरीके से केबल ठूसने से पोर्ट्स को जो नुकसान होता था, अब वो भी नहीं होता। मतलब डिवाइस की लाइफ भी लंबी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ डिजाइन पर खत्म नहीं होती। USB-C सिर्फ सीधा उल्टा लगने वाली केबल नहीं है, असली जादू तो इसके अंदर है। चलिए, इसके सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पावर। USB पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी की वजह से ये 240 वॉट तक की पावर सप्लाई कर सकता है। अब 240 वॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इतनी पावर है कि आप इससे अपना फोन, टैबलेट और यहां तक कि एक भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, एक ही चार्जर से सब कुछ। अब बात करते हैं स्पीड की। USB 4 स्टैंडर्ड के साथ ये 40 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की, मतलब जबरदस्त स्पीड से डेटा भेज सकता है। इसको ऐसे समझिए, एक पूरी 4K मूवी बस पलक झपकते ही ट्रांसफर। और हाँ, अगर पोर्ट में थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी भी है तो यही स्पीड और भी तेज हो जाती है। तो कुल मिला के ये एक पोर्ट क्या क्या कर सकता है? ये डिवाइस को चार्ज कर सकता है, ये तेजी से फाइलें ट्रांसफर कर सकता है, ये लैपटॉप से मॉनिटर पर वीडियो भी भेज सकता है, और हाँ, हेडफोन जैसी एक्सेसरीज भी कनेक्ट कर सकता है। सच में ये पोर्ट्स की दुनिया का एक स्विस आर्मी नाइफ है। तो इन्हीं सब सुपर पावर्स की वजह से USB-C ने पूरी टेक इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया है और आज ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। तो आज ये हमें कहां-कहां दिखता है? अरे, लगभग हर जगह। एंड्रॉयड फोन में, विंडोज लैपटॉप्स में, मैकबुक्स में, टैबलेट्स में, और अब तो एप्पल ने भी अपने लेटेस्ट आईफोन्स में इसे अपना लिया है। ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारे बैग और डेस्क पर बिना किसी शोर शराबे की हो गई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए क्या है? बस ये सोचिए, अब कहीं घूमने जाने के लिए 10 तरह के चार्जर पैक नहीं करने पड़ते। एक चार्जर, एक केबल और काम खत्म। हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ हमारी सहूलियत पे खत्म नहीं होती। इस एक छोटे से बदलाव का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर भी है। जरा सोचिए, जब हर डिवाइस के लिए एक ही केबल और चार्जर चाहिए तो कितने कम चार्जर्स बनाने पड़ेंगे? यूरोपियन यूनियन ने तो इसे एक कानून ही बना दिया, जिसने कंपनियों को USB-C अपनाने पर मजबूर किया। ये एक ऐसा कदम है जो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में मदद करता है। तो आखिर में टाइप सी क्यों जीता? बहुत सिंपल है, ये रिवर्सिबल है, ये फास्ट चार्जिंग और हाई पावर देता है, ये वीडियो भी भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सल है। पुराने USB में ये सब कुछ एक साथ नहीं था। चार्जिंग, डेटा और वीडियो, सबके लिए बस एक पोर्ट। एक छोटा सा आइडिया जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या? हमारा डेटा अब क्लाउड में है, चार्जिंग वायरलेस होती जा रही है, तो क्या फिजिकल पोर्ट्स का जमाना खत्म हो रहा है? क्या USB-C फिजिकल कनेक्टर्स का आखिरी शहंशाह होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।